वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर शालिनी आले आज आपको रेस्पिरेटरी डिसीज के बारे में बताऊंगी। इसको साधारण तौर से समझने के लिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। जब आप सांस लेते हो, इस प्रोसेस के दौरान जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो इस सांस लेने की प्रक्रिया में जितने भी ऑर्गन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन होते हैं वह इन्वॉल्व होते हैं, वह रेस्पिरेटरी डिसीज में ट्रबल करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन हैं, जैसे कि नेजल कैविटी, थ्रोट, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी, लंग एंड सर्टेन मसल। ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन होते हैं। अब हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसीज होती क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे जैसे हमारे एयर में पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है दोस्तों, तो वैसे वैसे हमें रेस्पिरेटरी डिसीज और ज्यादा बढ़ती जा रही है और एवरीडे हमें रोजमर्रा की लाइफ में ये देखने को मिल रही है। तो इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वह सिंपल सिम्टम्स के रूप में शुरुआत होती है इसकी। पहले हमें कफ होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमारी सांस हल्की हो जाती है, चेस्ट में पेन होता है, हमारी कफ से, हमारी बलगम खकार से खून निकलता है। और इसके अलावा जो अस्थमा डिसीज होती है वह डेथ भी हो जाती है, उसमें इतनी सीवियर हो जाती है। और साथ ही हमें सीवियर ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो जाती है। तो ये सभी बीमारियों को हमें रूटीन लाइफ में फेस करना पड़ रहा है, और जिसके कारण ह्यूमन की इस दुनिया में जितने भी, इस अर्थ में जितने भी ह्यूमन हैं उनकी डेथ हो रही है। तो रेस्पिरेटरी डिसीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्यूट एंड सेकंड क्रॉनिक। तो एक्यूट को पहले हम समझते हैं कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज क्या है। जब हमें रेस्पिरेटरी की डिसीज कुछ दिनों से स्टार्ट हो और तुरंत ही आए, तो ये एक्यूट के अंतर्गत आती है। उसमें इन्फेक्शन होता है, और ये इन्फेक्शन मुख्यतः बैक्टीरिया, वायरस के द्वारा होता है, जैसे कि बैक्टीरिया इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियल निमोनिया, एंटेरोवायरस। ये सारे डिसीज होते हैं एक्यूट में। एंड इसके अलावा क्रॉनिक में आते हैं अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जैसे कि COPD कहते हैं। तो ये क्रॉनिक के अंतर्गत आती है रेस्पिरेटरी डिसीज में। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसीज को जो अफेक्ट करती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के एयरवे को, एल्ब्यूलाई को अफेक्ट करती है, वो डिसीज है अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD, एक्यूट chronic bronchitis, cystitis, fibrosis, pneumonia, tuberculosis, emphysema, pulmonary edema, lung cancer, acute respiratory distress syndrome ARDS, pneumoconiosis। ये सारी डिसीज जो है वह रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज होती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि क्या कॉज होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसीज के, कि हम समझे कि इस कॉज को हटाने से हमारे रेस्पिरेटरी डिसीज नहीं होगी। तो वो कॉज है, इनमें से बहुत से कॉज हैं, लेकिन इसके कॉज के बहुत से सीवियर रीजन होते हैं, सेवरल रीजन्स होते हैं। तो कॉमन रीजन क्या होता है? इसका कॉमन रीजन है, कॉज है आपकी लो इम्यूनिटी का होना। और आपकी लो इम्यूनिटी कब होती है? जब आपको इन्फेक्शन होता है, किसी फंगल का, किसी वायरल का या बैक्टीरियल का। तो इस तरह से आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है दोस्तों। सेकेंड है पॉल्यूशन। यदि आप एडवर्स क्लाइमेट में रहते हो और यदि आपका क्लाइमेट चेंज होता रहता है, एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसीज होती है। इसके अतिरिक्त एक्सेसिव, यदि आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो या स्मोकिंग के संपर्क में रहते, स्मोकर्स के लोगों के संपर्क में रहते हो, या केमिकल्स के संपर्क में या टॉक्सिन्स के संपर्क में रहते हो, तो इसके कारण भी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसीज होती है। और इसके अतिरिक्त है प्रीमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ लंग। यदि आपका जो लंग है, फेफड़े हैं, वह बाय बर्थ या बर्थ के बाद में, जब आप चाइल्डहुड में रहते हो, उस दौरान आपका लंग जो है वह प्रीमेच्योर, बहुत पहले ही डेवलप हो जाए, तो इस कंडीशन में भी बाद में आगे चल को आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसीज हो जाती है। अब हम समझते हैं कि कॉज को तो समझ लिया, अब इसके
हम प्रिवेंटिव मेजरमेंट को समझते हैं कि हम क्या प्रिवेंशन करें इस दौरान जब हमें रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाए। तो हमें क्या प्रिवेंशन करना है, हमें इस इश्यू को सीरियसली लेना है सबसे पहले, और हमें अपनी जितनी भी कंडीशन है, प्रॉब्लम है, जितनी भी रिलेटेड है रेस्पिरेटरी डिसीज से, उसको ठीक करना है, अवॉइड करना है। जितने भी हम सोने, खाने, पीने, जितनी भी हमारी माल प्रैक्टिस है, डेली रूटीन में हम जितनी भी गड़बड़ी करते हैं उनको ठीक करना है। हमारे आसपास के सरगम टेंस को उसको चेंज करना है, उसको ठीक करना है, और पेशेंट को ये सभी सजेस्ट करना है, जो भी आपके आसपास पेशेंट मिले उन्हें। और साथ ही हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसीज को अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ना है, क्वाइट करना है उसे, क्योंकि अगर हमें बेटर हेल्दी अपने लंग्स को बनाना है तो यह इम्पोर्टेंट होता है कि हम स्मोकिंग को क्वाइट कर दे, और अपने आसपास के लोगों को भी उनकी बेटर हेल्थ को बनाना है तो हमें ये सबसे पहले सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके सिम्टम्स जो है वह अस्थमा के रूप में आते हैं, और अस्थमा पेशेंट को ये सिम्टम्स के ट्रिगर्स कब आते हैं, जब उन्हें कोई एलर्जन के संपर्क में आते हैं, जैसे कि फूड हो गया, कोई स्पेसिफिक फूड है, या फिर कोल्ड का एक्सपोजर है। तो इनके संपर्क में आने से ही अस्थमा पेशेंट को एस्थमेटिक सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और उन्हें ट्रिगर स्टार्ट हो जाता है। तो इन सभी फैक्टर को उसे अवॉइड करना है, और साथ ही रेस्पिरेटरी डिसीज के पेशेंट को मास्क हमेशा यूज करना है ताकि वो पॉल्यूशन को अवॉइड कर सके। तो कुछ मोस्ट जो सेलिंग टेक्निक है वो होम में यूज करना है, जैसे कि आपको गार्गल करना है, आपको स्टीम करना है, आपको ह्यूमिडिफायर का यूज करना, आपको हनी थेरेपी का यूज करना है। तो इन सभी का यूज करके आप होम में ही रेस्पिरेटरी डिसीज को बहुत हद तक ठीक कर सकते हो दोस्तों। तो यदि आपको बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाए रेस्पिरेटरी डिसीज की, तो आप अपने फिजिकल डॉक्टर से, जो फिजिशियन है, उनसे फिजिकल एग्जामिनेशन कराए, उनसे लैब टेस्ट कराए, और उनके अकॉर्डिंगली ही आप उनसे बेटर टिप्स ले, बेस्ट टिप्स ले, बेटर एडवाइस ले, उसके अनुसार आप अपनी मेडिसिन को ले और अपने को ट्रीट करें, और जिसके द्वारा आप रेस्पिरेटरी डिसीज से मुक्त हो सकते हो। होम्योपैथी मेडिसिन जो आपके लंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, उसमें से पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम तब लेना है आपको जब आपकी सांस रुक रुक के आए, दबी हुई आए, आपका रेस्पिरेशन लेने के टाइम में, सांस लेने के टाइम में आपको जोर जोर से सांसों की आवाज आए, और साथ ही घर की आवाज आए। और क्यों आती है यह? जब क्योंकि आपका लंग जो है वह ट्रबल करता है, वह प्रॉब्लम में होता है, तो इस टाइम आपको इन सभी सिम्टम्स को फेस करना पड़ता है। तो इस मेडिसिन आर्सेनिक को आपको 30 में लेना है, 2 to 3 टाइम, 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग लेना है। तो यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी आपको। सेकेंड हमारी बेस्ट मेडिसिन है ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एल्बा तब लेनी है आपको जब आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाए। पल्मोनरी फाइब्रोसिस की बीमारी वह होती है जब आपका जो लंग होता है बहुत समय से यदि इंजर्ड हुआ हो, उसमें ट्रॉमा हो गया हो, उसके कारण वहां पर स्कार फॉर्म हो जाता है। जैसे कि यदि कोई आपको स्किन डिसीज हो जाता है, फोड़ा फुंसी या कोई भी इंजरी हो जाती है, उसके बाद में जब आपकी स्किन में हीलिंग होती है, उसके हीलिंग होने के बाद में जो स्कार फॉर्म हो जाते हैं, उसी टाइप का स्कार लंग में भी फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण हमें लंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारी सांस जो होती है वह शॉर्ट हो जाती है, कफ ड्राई हो जाता है, हमको बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होती है, हमारा वेट लॉस हो जाता है, हमारे नेल क्लब हो जाते हैं, और इसके अलावा हमें बहुत सी डिसीज के कॉम्प्लिकेशन आते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, जैसे कि हाइपरटेंशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स की बीमारी हो सकती है, और इसके अलावा हमें लंग कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो ये सभी बीमारी लंग से रिलेटेड हो जाती है, तब हमें ब्रायनिया एल्बा यूज करना है पल्मोनरी फाइब्रोसिस की केस में। और इसके अलावा हमें लंग के सिस्ट बन जाते हैं, और हमारे जो पसलियां होते हैं उसके पीछे हमें
प्रेशर फील होता है, एक दबाव सा फील होता है, और हमारे दबाव जो होता है वह हमारे राइट शोल्डर में भी फील होता है। साथ ही हमें मरोड़ता सा हुआ बहुत ज़्यादा ऐंठन वाला पेन होता है हमारे काख में, जो हमारी काख होती है उसमें हमें पेन होता है, क्रैम्पिंग पेन। और साथ ही जब हम यदि कोई मूवमेंट करते हैं, यदि हम हिलते डुलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो उसके साथ ही हमारा चेस्ट जो छाती में हमें दर्द स्टार्ट हो जाता है। यदि इस सभी प्रकार के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हो तो इस कंडीशन में आपको ब्रायनिया एल्बा मेडिसिन को 30 या 200 पोटेंसी में 2 to 3 टाइम्स 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग लेना है। 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आपके सिम्टम सिमिलरिटी के अनुसार ले, तो यह मेडिसिन आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी। और आगे हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया हाइपोफॉस। इस मेडिसिन को आपको 3x, 6x, 12x में लेना है, और यह मेडिसिन तब लेना है जब आपको लंग्स में बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो, आपको लंग्स से ब्लीडिंग हो रही हो, लंग्स से खून निकल रहा हो, तो इस कंडीशन में आपको कैलकेरिया हाइपोफॉस को लेना है। तो इस मेडिसिन का को 2 या 3 टाइम्स ले सकते हैं, और इसकी 4 टेबलेट को ले आप 2 और 3 टाइम्स डायरेक्टली ऑन टंग, या फिर पानी में मिला के ले, हाफ कप पानी या आधा चम्मच या 1 चम्मच पानी में मिला के आप इसकी टेबलेट को लेंगे, तो यह मेडिसिन आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी। और अब हम आते हैं इसकी अगली मेडिसिन में, जो कि है एंटीमोनियम आर्स। एंटीमोनियम आर्स जो मेडिसिन है वह यदि आपके लंग पैसेज में, जो लंग होता है जब सांस लेते हैं तो वो जो रास्ता होता है सांस लेने का, तो वहां पर यदि कोई आपको डिस्ट्रक्शन फील हो रहा है, आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, जो कि आपकी ब्रीथिंग में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उस लंग पेसेस में डिस्ट्रक्शन के कारण आपकी सांस रुक रुक के आना, आपकी जब छाती में दर्द होना सांस लेते हो, तो इस तरह की कंडीशन यदि उत्पन्न हो रही है तो आप एंटीमोनियम आर्स को ले लीजिए 30 में 200 में 2 to 3 टाइम्स 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग लेना है। तो ये बहुत ही आपको इफेक्टिव रिजल्ट देगी दोस्तों। अब हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट के पेशेंट का सिम्टम्स ये है कि उसके जो सांस होती है वह उसे बहुत ज्यादा तीव्र आती है, उसके पल्स भी तीव्र हो जाते हैं, उसकी सांस शॉर्ट हो जाती है, उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और साथ ही उसे सफोकेशन फील होता है, और उसके जो राइट साइड में जब वो बैठता है, लेटता है, तो उसे बहुत ज्यादा आराम मिलता है सिम्टम्स में। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं एंटीमोनियम टार्ट के पेशेंट के। तो इसको मेडिसिन को 30 या 200 पोटेंसी में 2 to 3 टाइम्स 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग ले, तो यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी दोस्तों। तो इस प्रकार से यह होम्योपैथी मेडिसिन जो थी वह आपके रेस्पिरेटरी डिसीज के जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज एंड इन्फेक्शन जैसे कि इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर और मेनी अदर डिसीज में यह मेडिसिन वर्क करती है। और यह आपके सिम्टम्स जो भी हैं कि आपको ब्लड में कफ आ रहा है, आपको जो आपके बलगम है उसमें बहुत ज़्यादा कलर वाले बलगम आ रहे हैं, ब्रीथ में शॉर्टनेस आ रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, और यदि आप डीप ब्रेथ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, कफ निकल रहा है, हंसते हो तो उस टाइम भी पेन होता है, कफ करते हो तो उस टाइम भी छाती में दर्द होता है, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, और आपकी वॉइस जो होगी बहुत ज़्यादा कर्कश आवाज़ भद्दी सी हो गई हो, तो इन सभी सिम्टम्स में यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है होम्योपैथी की। और इसमें बहुत सी मेडिसिन है जो कि आपकी केस की सिम्टम सिमिलरिटी के अनुसार और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार दी जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है होम्योपैथी में रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए मेडिसिन। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ ही यदि आपको मेरी दी हुई जानकारियाँ अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में।